Good morning to all my lovely children. Class 4th. I am your English teacher Sudha ma'am, and today I will do grammar new chapter. Okay, from your Collins English Grammar and Composition book we are going to do chapter 7, subject and predicate. So children, before we start with the explanation, we will start today's studies with a new thought. And your thought is this: thought of the day: discipline does not mean control. Discipline means having the sense to do exactly what is needed. It means अनुशासन का मतलब नियंत्रण नहीं है. अनुशासन का मतलब है कि वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है. Okay children, so this is the thought of the day. Let's begin with the chapter. Open your English and grammar book, English grammar and composition book, to chapter 7, subject and predicate. It's on page number 30. Okay, this. So let's begin with the explanation first. Chapter 7, subject and predicate. In this chapter, children, first we will recollect what is a sentence. Okay, before you recollect a sentence, I want to tell you that in a sentence, what is the definition of sentence first? A sentence is a group of words which make a sensible, which makes a complete sense. Okay, a sentence is a group of words which makes a complete sense. Now all sentence begins with a capital letter and ends with a full stop, question mark or an exclamation mark. Okay, सेंटेंस बेटा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस बनाए, और सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है और एंड किससे होता है, या तो फुल स्टॉप, या तो क्वेश्चन मार्क, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क. सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट. सो चिल्ड्रन, इन अ सेंटेंस देयर आर टू पार्ट्स, वन इज सब्जेक्ट एंड वन इज प्रेडिकेट. नाउ व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? लेट्स सी द definition. See, every complete sentence has two parts, first subject and second predicate. Definition of subject: the subject of a sentence is the person, animal or thing about whom the sentence is. बेटा सब्जेक्ट में हम किस पर्सन के या थिंग या एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं वो हमें बताता है. सेंटेंस में हमें बताता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. जैसे कि अगर वो एक पर्सन है, एनिमल या थिंग होगा तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. जनरली इन द सेंटेंस, टू फाइंड द सब्जेक्ट वी आस्क अ क्वेश्चन हु और व्हाट. सेंटेंस में सब्जेक्ट को पता करने के लिए हम ये क्वेश्चन पूछते हैं. हम पूछते हैं कौन या क्या. ओके, वाक्य में हम पूछते हैं कि कौन है या क्या है, तो हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है. और प्रेडिकेट हमें ये बताता है, हमें सब्जेक्ट के बारे में और कोई जानकारी देता है. जैसे कि सब्जेक्ट ने क्या किया. ओके, जैसे सी द डेफिनेशन: द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज द पार्ट दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जब हम सब्जेक्ट को पता कर लेंगे सेंटेंस में कौन है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताता है. कौन? प्रेडिकेट. Okay, for example, तमन्ना is learning to speak. Now in this sentence, इसमें कौन है? Who is the person? तमन्ना. तो तमन्ना सब्जेक्ट हो गई, और तमन्ना के बाद जितने भी वर्ड्स सेंटेंस में हैं वो रेस्ट जो भी हैं वो क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट. सो तमन्ना सब्जेक्ट, इज़ लर्निंग टू स्पीक स्पेनिश प्रेडिकेट. ऐसे ही आपको हर सेंटेंस में करना है. जनरली सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बिफोर ही होता है. अक्सर सब्जेक्ट जो सेंटेंस में होता है वो प्रेडिकेट के पहले ही
होता है, कोई एक्सेप्शंस हैं, बट जनरली ऐसे ही होता है कि सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में ही आ जाता है और रेस्ट ऑल जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में वो प्रेडिकेट में चले जाते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, तन्मय ब्रॉट सम फ्रूट्स. तन्मय ब्रॉट सम फ्रूट्स. नाउ हु इज़ द पर्सन इन दिस सेंटेंस. आपने क्वेश्चन पूछा कौन है तन्मय, तो तन्मय क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट. और तन्मय ने क्या किया, तन्मय के बारे में हमें कुछ नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि तन्मय ब्रॉट सम फ्रूट्स. सो ब्रॉट सम फ्रूट्स विल बिकम प्रेडिकेट. ओके, so there are two parts in the sentence, one is subject and one is predicate. Subject is who or what in the sentence and predicate tells us more about the subject. So children, this was the definition for subject and predicate which you have to write it in the copy. Now we will begin with the book explanation, that is on first page. Let's get started. Tick the group of words that make sense. Now मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस बनाता है वो सेंटेंस है, तो हमें उन सेंटेंस पे टिक लगाना है जो कंप्लीट सेंस बनाता है. तो हम अब टिक लगाएंगे उन सेंटेंसेस पे जो हमें लगता है कि ये कंप्लीट सेंस बना रहा है. अगर जम्बल्ड अप रहेगा, आगे पीछे वर्ड्स दिए होंगे और सेंस नहीं बना रहा है तो वो सेंटेंस नहीं होगा. सो फर्स्ट इज आवर हैज़ 8 सोलर सिस्टम प्लैनेट्स. आपको ये जम्बल्ड अप लग रहा है ना, तो अगर इसको हम अनजम्बल करेंगे, सही तरीके से बोलेंगे तो ये होगा आवर प्लैनेट हैज़ 8 सोलर सिस्टम. सो दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. इट इज़ अ सेंटेंस बट इट्स नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सेंस. तो अगर कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है. तो यहाँ हम क्रॉस लगा देंगे, यानी टिक नहीं लगाएंगे. वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ. ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, सेंटेंस है. नेक्स्ट, जुपिटर लार्जेस्ट द इज प्लैनेट. नो, बिकॉज द कंप्लीट सेंस मेकिंग सेंटेंस विल बी जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट. ओके, यहाँ पे टिक नहीं लगाना है. मर्कुरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. यस, ये बना रहा है सेंस. सो आपने देखा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मस्ट बी इन प्रॉपर ऑर्डर. अगर ये प्रॉपर ऑर्डर में है तो वो सेंटेंस कहलाएगा. अगर ऑर्डर में नहीं है, जम्बल्ड अप है, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. सो दिस इज़ अ one of the exercise for the sentence. Now look at this group of words. The cat is sleeping, the sofa is. ये भी नहीं सेंटेंस है. अगर ये सही तरीके से ऑर्डरली मैनरली लिखा जाए तो लिखा जाएगा द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा. ओके, द कैट पहले, इज़ स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा. ओके, देन आई द केप्ट इन द फ्रिज बटर. ये भी गलत है. इसका प्रॉपर ऑर्डर होगा आई केप्ट द बटर इन द फ्रिज. ओके, दे डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस. ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये सही कंप्लीट सेंस नहीं बनाते और ऑर्डर में नहीं है. बट इफ़ वी अरेंज द वर्ड्स करेक्टली, मैंने आपको भी आंसर सही बताया था तो उसके आंसर ये होंगे. ओके, सो ये था सेंटेंस का. देन एक्सरसाइज ए, वी विल स्टार्ट. अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंस. बेटा अभी हम सेंटेंस बनाएंगे. मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पढ़ने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को जानना बहुत ज़रूरी है. तो सेंटेंस के टॉपिक पर ये एक्सरसाइज बना है. फर्स्ट वी विल डू ए फर्स्ट. आई बॉट यस्टरडे कंप्यूटर न्यू. देखिए ऑर्डर में नहीं है, तो जो ऑर्डर में होगा वो उसका आंसर होगा आई बॉट ए न्यू कंप्यूटर यस्टरडे. सेकेंड, शी इज़ in school studies St. Peter's. This is not in order. The proper order is she studies in St. Peter's school. And don't forget to put full stop and begin with the capital letter. Okay,
हमें कैपिटल लेटर से ही शुरू करना है सेंटेंस को, और अगर वहाँ क्वेश्चन मार्क आता है तो क्वेश्चन मार्क डालिए, अगर फुल स्टॉप आता है तो फुल स्टॉप. देन थर्ड इज़ आई फनी एम बुक रीडिंग ए. द प्रॉपर ऑर्डर इज़ आई एम रीडिंग अ फनी बुक फुल स्टॉप. ओके. देन नेक्स्ट इज़ the fourth one is the fun we on had ride. The answer is we had fun on the ride full stop. Next, fifth one, his Mr. Tendulkar walks take for dog. This is wrong order. The proper order is Mr. Tendulkar takes his dog for walks. Okay. Then full stop लगा देना है. Sixth one is a dog is in the front yard there. Okay, the answer is, proper order is there is a dog in the front yard full stop. Seventh is where do the no post office you. Do you know where is the post office question mark, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है ना, क्वेश्चन. Then eighth one, the nuts are squirrels eating. Answer is squirrels are eating the nuts full stop. Ninth one, the did tortoise race win the tortoise win the race. आंसर है ये, प्रॉपर ऑर्डर है. और आपको बिगिन करना है सारे सेंटेंसेस कैपिटल लेटर से एंड फुल स्टॉप पे एंड करना है. सिर्फ यहाँ पे 7th वन में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा. ओके. देन स्टे इन uncle my London. The proper order is my uncle stays in London full stop. Okay children, so this is done. A exercise हमने कर लिया है. Now see the definition of sentence. A sentence is a group of words which makes complete sense. All sentence begin with capital letter. They can end with full stop, question mark or an exclamation mark. Look at these group of words. On the beach my grandfather likes. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस है ना, ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है तो ये सेंटेंस नहीं है. अगर बट इफ़ वी ऐड मोर वर्ड्स टू देम, अगर हम इसमें और वर्ड्स ऐड कर देते हैं तो ये सेंटेंस बन जाएगा, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा. तो उसका सेंटेंस कुछ ऐसा होगा. ऑन द बीच का, वी बिल्ट अ सैंड कैसल ऑन द बीच. तो ये प्रॉपर ऑर्डर है और ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. एंड द सेकेंड वन इज़ माई ग्रैंडफादर लाइक्स. उसके आगे अगर हम लिखते हैं टू रीड तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा और इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर सेंटेंस ऑन पेज 31. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ बी ऑन पेज नंबर 32. ओके, दिस इज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो मैंने आपको समझा दिया है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के कुछ एग्जाम्पल्स कर लेंगे. ओके, हियर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. द शेफ़ इज़ कुकिंग पास्ता एंड चिकन. तो द शेफ़ कौन, मतलब इस सेंटेंस में कौन कुकिंग कर रहा है, शेफ़ कर रहा है. मैंने आपसे बताया ना आपको क्वेश्चन पूछना है सेंटेंस में, हु इज़ डूइंग द वर्ब. आपको सेंटेंस में पहले वर्ब देखना है कि कुकिंग है और कौन कर रहा है कुकिंग, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा शेफ़. तो द शेफ़ इज़ सब्जेक्ट और बाकी जितने वर्ड्स हैं सेंटेंस में वो प्रेडिकेट में चले जाएंगे. द प्रिजनर वॉज जेल्ड फॉर 10 years. हु वॉज जेल्ड, प्रिजनर. ओके, कैदी. तो प्रिजनर सब्जेक्ट, वॉज जेल्ड फॉर 10 years प्रेडिकेट. ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. ओके, हमें क्वेश्चन पूछना है कि किसने ये वर्ब किया, यानी कौन या क्या. तो क्या में थिंग्स आ जाते हैं. ओके, और हु में एनिमल्स और पर्सन्स आ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ बी. सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. सी वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. अब हमें क्या करना है, पहले हमें सब्जेक्ट को सर्कल करना है, बाकी पूरे जो वर्ड्स हैं वो प्रेडिकेट होंगे तो उसे हमें अंडरलाइन करना है. सो इसमें होगा सी वाटर, यानी क्या है जो पीने के लिए सही नहीं है, तो वो है सी वाटर. और बाकी इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, रेस्ट ऑल विल बी प्रेडिकेट. सो आप यहाँ पे ऐसे पी लिख सकते हैं और यहाँ एस, यानी एस फॉर सब्जेक्ट, पी फॉर प्रेडिकेट. ओके, नेक्स्ट इज़ बेटी गोज़ टू द लाइब्रेरी एवरी डे.
कौन जाता है लाइब्रेरी? बेटी। तो बेटी सब्जेक्ट और बाकी सब जो है प्रेडिकेट। नेक्स्ट, वी सिंग कैरल्स ड्यूरिंग क्रिसमस। वी सिंग कैरल्स ड्यूरिंग क्रिसमस। अब यहाँ पे कौन गाने गा रहा है क्रिसमस पर? वी। तो वी सब्जेक्ट हो जाएगा और सिंग्स कैरल्स ड्यूरिंग क्रिसमस प्रेडिकेट। ओके, दिस इज प्रेडिकेट, दिस इज सब्जेक्ट। नेक्स्ट, वी विल विजिट अमीना इन द इवनिंग। वी सब्जेक्ट, विल विजिट अमीना प्रेडिकेट। वी यहाँ पे अगेन, कीप अ मनी इन द बैंक प्रेडिकेट। बुक्स आर आ बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे थिंग्स के बारे में बात करेंगे, यानी थिंग कौन सा है? बुक्स। तो बुक्स को हम सर्कल कर लेंगे, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। एंड आर आ बेस्ट फ्रेंड प्रेडिकेट। ओके, ज़रूरी नहीं कि पर्सन ही हो सब्जेक्ट में, या एनिमल भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है ना। नेक्स्ट, 7th, दे डोंट प्ले डेंजरस गेम्स। कौन नहीं खेलता है? दे। तो दे में सब्जेक्ट है और डोंट प्ले द डेंजरस गेम प्रेडिकेट है। नेक्स्ट, सम प्लांट्स क्योर इलनेस। सम प्लांट्स सब्जेक्ट, क्योर इलनेस इज प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट, एट 9 o'clock शी वेंट टू बेड। अब यहाँ पे देखिए कौन गया था बेड पे? शी। तो शी बीच में है। मैंने आपसे बताया था कि ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट बीच में रहता है या एंड में। तो शी इज़ सब्जेक्ट, एट 9 o'clock प्रेडिकेट। ओके, जो मैंने अंडरलाइन किया वो प्रेडिकेट होगा। सो चिल्ड्रेन, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज सी ऑन पेज नंबर 33. दिस, मैच द सब्जेक्ट्स विद द प्रेडिकेट टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। अब हम क्या करेंगे? इसको मैच करेंगे। सब्जेक्ट्स यहाँ पे है, इस साइड पे है, ए साइड पे, और बी साइड पे क्या है? प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को हमें मैच करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पे है आई। यहाँ पे बहुत सारे प्रेडिकेट दिए गए हैं, सो वो मैच, प्रॉपर मैच होता है। आई नो हाउ टू क्लाइम अ ट्री। यहाँ पे आई लग जाएगा, यानी आई ये है, आई सब्जेक्ट, एंड नो हाउ टू क्लाइम ट्री ये होगा हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज माई ब्रदर हैज़ बीन टू आगरा। सेकेंड का है ए। ओके, देन बी, सॉरी थर्ड का है द बेबी, ये है ये। जे, थर्ड का है जे। द बेबी आगे लिखेंगे इज़, आगे होगा द बेबी इज़ प्लेइंग विद अ टेडी बेयर। देन फोर्थ इज शी, आई। शी का आंसर, फोर्थ का आंसर आई होगा। शी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। फिफ्थ में है करण, आंसर होगा एच। करण वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। सिक्स, द एनुअल स्पोर्ट्स डे, सिक्स का आंसर होगा बी। द एनुअल स्पोर्ट्स डे वॉज हेल्ड ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट, सेवेंथ है द स्केर्ड गर्ल, सेवेंथ का आंसर होगा डी। द स्केर्ड गर्ल स्क्रीम्ड व्हेन शी सॉ अ स्पाइडर। यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो ओवर हियर। नेक्स्ट इज एट्थ, द ट्रैवलर का आंसर होगा सी, रीच्ड एन आवर लेट। नेक्स्ट, द बैंक गेव, इसका आंसर होगा जी। नाइन का आंसर होगा जी। द बैंक गेव श्रीनाथ ए लोन। आवर स्कूल, 10th का आंसर होगा ये एफ। 10 का एफ होगा। आवर स्कूल इज़ बाय द स्टेडियम। सो दिस इज़ द मैच द कॉलम्स ऑफ सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट विथ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये मीनिंगफुल सेंटेंस यानी कंप्लीट सेंस बनाते हैं, तो ये है सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है सब्जेक्ट इन अ कमांड और रिक्वेस्ट सेंटेंस। इन कमांड और रिक्वेस्ट सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज़ ऑफन अंडरस्टूड एंड नॉट स्टेटेड। शट द डोर, यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कोई है जो शट कर रहा है डोर, तो दिस इज़ अ सेंटेंस। प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो यू हैव टू अंडरस्टूड दैट कोई यू लगा है यहाँ पे, तो उसका ऐसे हम समझेंगे कि यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, पर यहाँ पे यू नहीं है, बट स्टिल हम इसको एक सेंटेंस ही कहेंगे। डी, अब हम करेंगे एक्सरसाइज डी। टिक द सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। अब हमें सेंटेंस जैसे हमने स्टार्टिंग में टिक लगाया था, जहाँ पे कंप्लीट सेंस बना रहा था, ओके वैसे ही करना है। द फ्रॉग इज सिटिंग ऑन द लोटस लीव। यस, ये एक कंप्लीट सेंस बना रहा है और
मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है प्लीज़ एन्जॉय योर डिनर विथ योर फैमिली। हाँ, ये भी एक सेंटेंस है, टिक लगा देंगे। डोंट स्पीक लाउडली इन द कॉरिडोर। दिस इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट कोई है जो जिससे ये वर्क कहा जा रहा है करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्रॉस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे टिक। ये भी एक सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट है राइट द आंसर्स करेक्टली। सो इन दिस ऑल्सो somebody इज़ राइटिंग द आंसर करेक्टली, सो यू विल टिक द सेंटेंस। फोर्थ वाला भी करेक्ट हम कर देंगे। देन अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे अंडरस्टूड करना है आपको कि यहाँ पे कोई यू या वी या दे का यूज़ हो जाएगा, तो उसे ही सेंटेंस उसको भी हम सेंटेंस मान सकते हैं। तो ऐसे ही एक्सरसाइज ये है कि जहाँ पे आपको अंडरस्टूड लगे कि यू का प्रोनाउन जो है यहाँ पे लगाना है, तो उस पर हमें टिक लगाना था। ओके चिल्ड्रन, सो द आंसर इज़ दिस। ओके, यहाँ पे सेकेंड वाले में थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ पे टिक लगाना है, बिकॉज इन दिस सेंटेंस इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट सम हिडन सब्जेक्ट इज़ देयर, सो इट इज़ लाइक दैट। जैसे कि यू यहाँ पे यूज़ नहीं दिखाया गया था, बट हमें अंडरस्टैंड करना है कि यू है यहाँ पे, तो वैसे ही कुछ मिलता जुलता सेंटेंस ये है, प्लीज़ एन्जॉय योर डिनर विथ योर फैमिली। ओके, डोंट स्पीक लाउडली इन द कॉरिडोर, यहाँ पे यू का यूज़ कर लेंगे। सो चिल्ड्रेन इन सेकेंड वन यू डोंट हैव टू पुट अ टिक, आपको थर्ड वाले में ही लगाना है। इन तीनों में से केवल थर्ड पे टिक लगाना है क्योंकि इसमें ऐसे वाले सेंटेंस हैं। ओके, देन फोर्थ वन राइट द आंसर करेक्टली, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सेंटेंस है, सो टिक लगा दीजिए। वन ऑफ द बॉय इज़ एब्सेंट टुडे। ओके, बट यहाँ पे तो सब्जेक्ट है बॉय। बाय अ न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि यू बाय अ न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। सो सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 4 and 6 are the subject in a command or request type sentence. So this was the D exercise. You just have to put a tick on this 3 sentences. You have to write all the 6 and just put a tick on number 3, number 4 and number 6. So here after this we have let us write complete the following sentence. हमें predicate को इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कहीं पे सब्जेक्ट नहीं दिया है तो कहीं पे प्रेडिकेट नहीं दिया है, तो कुछ ऐसे हम करेंगे। टिक द सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड। आई वेंट टू द पार्क विथ माई मदर। आई वेंट टू द पार्क ऑलरेडी गिवन है, सो वी विल कंप्लीट द सेंटेंस बाय राइटिंग पार्क विथ माई मदर। सेकेंड, every evening is given and here the before words are not given, so we will write we all play together every evening. Next is third, I watched। अब उसके आगे आपको लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं बट वो मीनिंगफुल होना चाहिए। So I have written for you, I watched the cricket match yesterday, full stop, don't forget to put the full stop। बेटा कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। यू विल carefully pay attention for capital and full stop while writing a sentence. Fourth one, the little birds are chirping in the morning. The students are participating in the contest. The students are participating in the contest, full stop. So this was your chapter 7 subject and predicate. Children, आपको definition write करनी है। आफ्टर दैट एक्सरसाइज A, B, C और D एंड लेट्स अस राइट भी कंप्लीट करना है कॉपी में। बुक फिल कर लीजिएगा, उसके बाद कॉपी में सारे एक्सरसाइज आपको करने हैं। ओके चिल्ड्रेन, डोंट डिसअपॉइंट मी, डू योर वर्क एंड सेंड इट ऑन संडे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। माई सब्जेक्ट कोड इज़ MPS 80।